चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका चहेती डीके जी। मेरे साथ हैं दोस्तों डॉक्टर हुलेस मांझी जी, जो जदयू के दोस्तों प्रवक्ता हैं। इनसे बात करते हैं कि सर, बहुत दिन आपने जानते होंगे आदर्श ग्राम के बारे में। तो आदर्श ग्राम के बारे में एक एमपी है जो वो गांव को गोद लेता है, इस पर क्या कहना चाहिए? अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैटर सॉल्व नहीं हो रहा है। देखिए, पहले तो आपके दर्शकों को और आप सभी जो संवाददाता, आपके जितने सारे लोग हैं, सबको बधाई और धन्यवाद कि आप ऐसे चुनावी वक्त में कह रहे हैं लोकसभा में जो सांसद गोद लिए उस गांव के बारे में, आदर्श ग्राम के बारे में। आदर्श ग्राम के बारे में। तो आदर्श ग्राम का काम कहाँ आप जमीन पे गए हैं जो काम नहीं हुआ है? बिहार के कोई ऐसा गांव बताइए जहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है, जहाँ रोड नहीं गई है, सड़क तो ऐसा गांव है दरभंगा उस साइड इलाका में कि जहाँ पर रोड बिजली के छोड़िए ना कि जाने आने में बहुत जो है, जो कहाँ जहाँ बाकी है वही जगह कम बाकी सब जगह आदर्श बन गया है। बाकी सब बिहार के कोई ऐसा जगह में अब 5 घंटा से पटना राजधानी में आता है लोग, और सड़क का जाल बन गया है। आदर्श ग्राम के मतलब समझते हैं ना सर? बिल्कुल जानते हैं ना, हम लोग कॉलेज में पढ़ाते हैं, व्याख्याता हैं, प्रोफेसर हैं। तभी तो अपने इसलिए आप किया। हाँ, तो आदर्श तो हमसे अच्छा बताइए। आदर्श तो हम लोग इतना आदर्श है, बिहार के गांव, बिहार के चप्पे चप्पे, चाहे नगर हो, कस्बा हो, टोला हो, मोहल्ला हो, वहां बिजली है, पानी है, सड़क है, विद्यालय है, कोई भी चीज आप जाइएगा। कल विद्यालय था खपड़ैल में, कल टूटा हुआ जर्जर व्यवस्था था थाने का बिल्डिंग, चाहे वो विद्यालय का देखे होंगे आप, वो खपड़ैल बिल्डिंग, करकट का बिल्डिंग, वो सब छतनुमा 21 लाख, 31 लाख, 42 लाख इतने बजट से सर कर दिए। अपने नीतीश सरकार ने जो है बेरोजगारी को दूर करने के, रोजगार के मतलब नीतीश सरकार, हाँ तो फिर ठीक है, कितना फैक्ट्रियां लगा है सर? फैक्ट्रियां कितना लगा? अरे रोजगार का मतलब नीतीश सरकार, बिहार तो जर्जर बिहार था जी। आपको पता है ना कि 15 साल का जो पति पत्नी का सरकार चलाया गया, उसमें जो भय का माहौल था, जो नरसंहार था, जो हत्याएं थी, जो 6 बजे बहन बेटी गांव घर चौक चौराहे पे निकलना बंद कर दिया था। फैक्ट्री कितना? और फैक्ट्री का मैं बता रहा हूँ, वो जो 2000 ईस्वी में बिहार अलग हुआ झारखंड से, जो भी जितने खाद खनान सब बिहार झारखंड में चला गया, और आधा बिहार में बालू था, आधा बिहार सुखाड़ था। और उस जर्जर बिहार को नीतीश कुमार जी ने डबल डिजिट में विकास दर है, और यहीं 8 लाख नौकरी, परमानेंट नौकरी। अगर आप सर डॉक्टर हैं तो आप ये भी आंकड़ा जानते होंगे कि महिलाओं को लेकर के आरक्षण है, लेकिन महिलाएं अभी भी कहाँ सेफ है महसूस करती है? अरे बिहार में सेफ है जी। रेट को देखे हैं आप हर थाना के हर जगह से इलाका को लेकर के देखिए कितना क्राइम रेट बढ़ा हुआ है। क्राइम रेट आप अन्य राज्य का भी डाटा देख लीजिए। बिहार में क्राइम रेट हम अपना बिहार कहते हैं, हमारे बिहार में सुशासन है, न्याय के साथ विकास है, हम सर आपसे अपराध में कमी आया है। आप जाइए ना, इंडेक्स देखिए, आप अपराध का इंडेक्स देखिए, भारत सरकार जारी करता है, उसको देख लीजिए ठीक से, आपको पता चलेगा कि बिहार काफी कुछ सुधार हुआ है। बिहार में लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर है बहुत बढ़िया है। तो फिर भी हाई कोर्ट से लेकर के सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर के पूरा इतना सारा जो जिसका पर जिसका लगा हुआ है, फाइल पर फाइल। जो घटनाएं हैं ना वो इन जनरल है। घरेलू हिंसा से बहुत लोग शिकार हो गए हैं, फिर भी जल्दी नहीं हुआ। इन जनरल है वो, तो देखिए खाली महिला आयोग करके रखे हुए हैं, कहाँ कुछ हो रहा है महिला आयोग में? अरे जितनी तारीख पर तारीख होते रहती है, जो सनी देओल का मूवी नहीं आ रहा तारीख पर तारीख। न्यायिक मामले पे हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो न्यायिक प्रणाली। जैसे सर अपर सचिव जो शिक्षा विभाग को कंट्रोल करने के लिए लगाए हैं के पाठक, माननीय के पाठक जी को, उसी पर गृह मंत्रालय का अपर सचिव काहे न बना देते हैं कि मतलब कि इस तरीके से वैसा वैसा IAS वैसा लेवल का अधिकारी कि मतलब चुटकी में सिर्फ दरोगा तक ही सीमित हो जाए, थाना तक ही सीमित हो जाए, आगे उसको कोर्ट जाने के ऐसा ना हो पाए। अब लगातार विकास जो नीतीश कुमार जी है ना, जो सुशासन की नए चीज लागू किए, आज सूचना के RTI, चाहे वो जो आपको अगर कोई परेशान करता है तो लोक शिकायत, नए चीज यहाँ अमेंडमेंट हुआ, नए चीज यहाँ दिया गया, और यही चीज पालन देश के अन्य राज्यों में करता है लोग। तो आप यहाँ से सीखिए ना। नीतीश बाबू ने जिस तरह सुशासन स्थापित किया, न्याय के साथ विकास स्थापित किया, महिलाओं को, आधी आबादी को 2006 से ही आरक्षण लागू है,
चाहे पुलिस में हो, चाहे शिक्षक में हो, चाहे पंचायती राज में हो। पंचायती राज के विकास से तो चकाचौंध है जी। 10 लाख कौन है सर? तो एक बार जब आपने रोड बना दिया तो 10 साल तक तो कुछ होगा नहीं होगा आए? तो हर साल एक ही जगह पे 3-3 महीना 6-6 महीना पर रिपेयरिंग चलता है, पैच पर पैच लगा रहता है। अरे तो खेती आप के नाम में कह रहे हैं वो जो पुराना पति पत्नी वाला राज, अलकतरा घोड़ के डाल देते हैं रोड पे। अरे गड्ढा में सड़क, सड़क में गड्ढा, रोड सड़क था पहले जी, सड़क था। नीतीश बाबू के पहले आप कहाँ रहते थे? बिहार में थे ना। तो बिहार में आप देखे होंगे कि गाड़ी चलती थी तो कब गाड़ी गड्ढे में गिरेगा, अभी भी कहाँ है सर जी? जब हाईवे पर देखिएगा तो बीच में ठोकर ब्रेकर पैच उचल लगा हुआ रहता है, रिपेयरिंग के नाम पे चलते रहता है। बोलिए, आप जो कपड़ा पहने उसकी साफ सफाई करना चाहिए कि नहीं? तो मतलब कि 1 साल में मतलब कि खत्म हो जाएगा, खराब क्या होता है? मेंटेनेंस करना चाहिए कि नहीं? तो मेंटेनेंस में सब चल जाता है। तो एक अगर रोड बन रहा है, नया रोड बन रहा है, तो नया रोड बनते हुए फिर पानी क्यों जम लग रहा है? वहाँ पर अलकतरा जो होता है मटेरियल, पानी भी लगेगा, रोड टूटेगा भी, लेकिन बनना चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए, सुशासन होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त ढंग से लागू होना चाहिए। हर विद्यालय टूटेगा, नया विद्यालय बनना चाहिए। थाने की बिल्डिंग ढहेगा, नया बिल्डिंग बनना चाहिए। ये तो प्राकृतिक नियम है जी। जो जन्म लिया वो मरेगा, नया बच्चा जन्म लेना चाहिए। बीपीएससी को लेकर के आप क्या कहना चाहिए? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में बीपीएससी टीयर 2 में जो क्या हुआ कि धांधली इतना हुआ कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकल पाया, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इसमें पेपर लीक क्यों हो गया भाई? जब इतना के पाठक इतना टाइट है, यहाँ तक कि आज देखे होंगे कि राज्यपाल का भी बात नहीं मान रहे हैं। ऐसा बात नहीं है। आप जानिए, दोनों अपने अपने जगह पे कानूनी ढंग से जो बिहार में सुधार के लिए के पाठक जी आए, अब लगातार विद्यालय के शिक्षक को 50-50 हजार रुपया मिलता है। 3 लाख पहले से नियोजन शिक्षक थे, वो परमानेंट हो गए। तो शारीरिक शिक्षक के बारे में जानते होंगे ना? शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक है ना, तो सैलरी के नाम पे कितना मिलता है जानते हैं सर जी? 8,000 रुपया मिलता है। अरे भाई, तो बढ़ता है ना 8,000। आपको पता है ना शिक्षा मित्र को कितना मिलता था? 1500। उनको कितना मिल रहा है अभी? अरे बिहार सरकार के नीतीश बाबू ही ना, उनको 42,000 मिलता है। जाइएगा सैलरी उनका खाता पूछिएगा, पासबुक। अच्छा, उस समय तो मुखिया के द्वारा हुआ था शिक्षा में, तब जानते होंगे। हाँ जी। और उसी टाइम डीएम के अध्यक्षता में हुआ था समवेती शिक्षक, विशेष शिक्षक जो दृष्टिबाधित स्पेशल बच्चे को पढ़ाते हैं। और जैसे विशेष शिक्षक है, स्पेशल यानी कि दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाते हैं, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उन लोगों का भी सैलरी कहा ना बढ़ा? क्योंकि जनसंख्या ज्यादा था। सब बढ़ेगा, सब हो रहा है। मात्र 900 नहीं होगा, एक दिन नहीं होगा। ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिहार में संसाधन का अभाव है, इसके बावजूद भी 14,700 रुपया अभी भी मिलता है उनका। विकास कर रहा। आप तो बोल रहे हैं सब कुछ होगा, बड़े पैमाने पर यहाँ चिकित्सकों की बहाली हो रही है, नहीं सर, प्रोफेसर की बहाली हो रही है, शिक्षकों की बहाली हो रही है, पुलिस की बहाली हो रही है, एसआई की बहाली हो रही है। ये बात तो सही हो रही है, लेकिन 14,700 रुपया मात्र वेतन मिला डीएम के अध्यक्षता में उनको, समावेशी शिक्षक को। और शिक्षा मित्र वालों को उनको भी बढ़ेगा। सब्र करिए, धैर्य रखिए, पैसेंस रखिए। नीतीश बाबू क्या कहते हैं? जो है सबर, सेवा के लिए मिला। आप तो जानते हो हंगामा हुआ था, अतिथि शिक्षक गेस्ट टीचर जो हैं, जो एकेडमिक टीचर जो हैं, उन लोगों को जब लिया गया था, अब वो उनका कार्यकाल पूरा समाप्त हो, तो उसके बाद वही गेस्ट शिक्षक न परमानेंट शिक्षक बन रहे हैं। कहाँ है मोहतरमा? आपको नहीं अभी है 4,227 अभी भी हैं वंचित। जो बाकी हैं वो सब शिक्षक बन जाएंगे। आगने वाले TRD 3 का बड़े पैमाने पे होने जा रहा है, फिर TR 4 होगा। यहाँ लाखों बहाली हो रहा है। सर सरकारी सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा। बच्चा पूछ रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहाँ जी? लगातार पिछले TR 2 का भी निकला। कहाँ रहते हैं अपने? अरे निकला है और आगे भी निकलेगा, आप चिंता मत कीजिए। यानी कि 3 जो कब होगा? 3 का होने वाला है। चुनाव आचार संहिता 92 करते हैं, देश में लागू है, इसके बाद होना है। उन तमाम शिक्षकों जो हैं, जो ओवर एज, जो 12 साल के बाद वैकेंसी निकली है बीपीएससी ओवर एज वाले, वो क्या जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? उनका फेल होना पास होना अलग मैटर है, कम से कम फॉर्म भरने का तो मौका तो दिया जाए, बैठने का तो मौका दिया जाए। वो ओवर एज वाले कहाँ जाएंगे? 1.5 लाख विद्यार्थी, 1.5 लाख अभ्यर्थी जो है फॉर्म भरने से वंचित है। आप जान लीजिए, बहुत सारा मामला सरकार के नियम और विधि और नीति से चलता है, हमको कहने पे और आपके कहने से नहीं चलता है। इसलिए जो नियम संगत होगा, बिहार सरकार उस पर ठोस कदम उठाती है। हमारी सरकार उसमें एक कदम पीछे नहीं है। यानी कि होगा सर, यानी कि होगा नहीं, अरे नियम संगत होगा। जांच करके परख करके हमारे नेता करते हैं और एक एक काम ठोक बजा के करते हैं, उसमें कहीं कोई इफ वट नहीं होगा। आप चिंता मत। यानी कि इसका मतलब है कि
ओवरेज वाले जो है विद्यार्थी बीपीएससी, जो 1.5 लाख विद्यार्थी जो फॉर्म भरने से वंचित हो गए हैं, क्या उनको फिर से मौका मिलेगा? अरे ओवरेज वाला आप कहिएगा, अब जो लोग गुजर गए हैं उनको बुला के ले आइए। अब प्रक्रिया में जो आएंगे सो आएंगे, उनको शिक्षक बनना, अगर वो बीएड किए हैं, एमएड किए हैं, पीएचडी किए हैं, कि नेट किए हैं, कि कॉलेज की टाइम तो लगता है ना सर, एजुकेशन लेने में तो टाइम तो लगता है। टाइम लेते रहता है, तो नियम जो बना है उसको आप नहीं मानिएगा। आप राज्य देश में रहती है कि नहीं रहती है? तो फार्म निकालिए कि 10 साल 20 साल के बाद, फिर उन लोगों का क्या होगा सर? अरे बिहार ऐसा है कि यहाँ टाइमली बहाली हो रही है। आप कहाँ हैं? आप यहाँ सभी क्षेत्रों में, सभी विभागों में टाइमली बहाली हो रही है। आप जाकर चेक कर लीजिएगा अपना। हम लोग तो लगातार ये बता रहा हूं, हमारी सरकार लगातार एक एक बहाली, एक एक रोजगार का जो वेबसाइट देखिए सब अपडेट है। आईसीटी इंस्ट्रक्टर वाले को क्या होगा सर? उनको भी तो सेवा समाप्त कर दिया, क्या उसके पास, आपके पास कोई अल्टरनेटिव है उनके लिए? समझने की कोशिश कीजिए। जो भी टेम्पोररी, अब कहिएगा चुनाव आयोग में ड्यूटी लगाई जा रही है, उनकी अब परमानेंट ड्यूटी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आप जैसे आउटसोर्सिंग है, या आप डेली वेज वर्कर हैं, या आप पार्ट टाइम के लिए आए हैं, तो आप परमानेंट का दावा नहीं कर सकते। सब चीज का लॉज होता है, लेबर लॉज। अच्छा सर ये बताइए कि पेंशन जो फिर से लागू करिएगा कि नहीं? पेंशन के लिए बहुत है, जो आर्मी माइनर डिफेंस है, पाला मिलिट्री को लेकर के देख रहे हैं, और जल थल वायु सेना जो है, तीनों में जो है खत्म हो गया है। मैं पेंशन को लेकर के ये आने वाले बच्चे जो जानते हैं ना कितना एग्रेसिव माइंड के होते हैं, तो उनके भी बाल बच्चा बुजुर्ग जो होंगे, क्या होगा, कहाँ क्या जाएंगे? तो क्या पेंशन लागू करना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, हम लोग वैसे किसी के पक्ष में नहीं, नियम संगत जो भी कार्रवाई होगा उसके लिए हमारे नेता अडिग हैं, संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं, और सब कुछ होगा। आप पेंशन चालू होगा? अरे हम तो कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो जो न्यू पेंशन पॉलिसी आई वो लागू हुआ, पुराने जो लोग पुराने पेंशन ले रहे हैं वो चल रहा है, और जो लागू कहने का बात है कि वो जो पुरानी पेंशन था वो देश भर में मांग है। अगर भारत सरकार लागू करती है तो अन्य सभी राज्यों में लागू। तेजस्वी जी ने परिवर्तन पत्र में को क्या लिखा है? महिलाओं का सम्मान में लिखा हुआ करेंगे, 1 करोड़ रोजगार देंगे। तो कहां से लाके देंगे, कैसे क्या हो? अरे उनको कहने, आप पूछे नहीं कि 15 साल पहले कितना, 15 साल जो उनके माता पिता जिनके सुपुत्र हैं उन्होंने सरकार चलाए, वो कितना नौकरी दिए थे, उनसे पूछे डाटा। 17 साल बनाम 17 साल बनाम 17 महीने का वो गीत गा रहे हैं। इस गीत को क्या करना चाहिए? अरे वो उनकी विपक्ष का रो नहीं, क्या होता है, खिसियाल बिल्ली खम्मा खोजना, उनके पास, हाँ उनके पास खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। वो बहुत नर्वस हैं, वो आजकल बहुत दिग्भ्रमित हो गए हैं, जनता के बीच गुमराह कर रहे हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उनको कहिए, अभी वो बेरोजगार हैं, इसलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देख रहे हैं ना दोस्तों कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके से सर ने वार्तालाप, यानी कि आप समझ जाइए कि यही जो सरकार है आपको कोई ना कोई उपाय ला करके दोस्तों देगी, क्योंकि वोट आपका है, जिताना किसको है आपका दिल गवाही देगा। पहले क्या था दोस्तों, 17 साल 15 साल पहले क्या था, अब क्या है दोस्तों? ये डिजिटल इंडिया का जमाना है, जो जिसको जैसे क्या करेगी, डबल इंजन की सरकार जो भी है, आने वाला समय में समय लगेगा, धीरे धीरे कर करके सब लोगों को दोस्तों ये किया जाएगा। क्या सही ना? जी बिल्कुल। जय हिंद। चैनल में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक तो फॉलो करें।